IBN 7 हौसला है। आपको मैं आज के अखबार दिखाना चाहता हूं क्योंकि इसी से जुड़ी है हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर। सबसे पहले ये देखिए, दिल्ली दहलाने की फिराक में हाफिज सईद, ये आपको एक हेडलाइन नजर आएगी। इसी तरह से नवाज बोले तालिबान का खात्मा करेंगे, आपको ये हेडलाइन नजर आएगी। और 800 आतंकियों को फांसी देने की तैयारी। जब भारत में आतंकी हमले होते हैं तो पाकिस्तान जागता नहीं है। जब पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है तो गुड तालिबान बैड तालिबान की भाषा बोलनी बंद कर दी है नवाज शरीफ ने। 15 साल का बच्चा देर तक सोता रहा, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। अपनी 9th क्लास में ये अकेला बच्चा है जो अब जिंदा है, दाऊद इब्राहिम इसका नाम है। और ये वो कारण है जिसके चलते हमने ये रियलिटी चेक किया है। मेट्रो स्टेशन मार्केट कॉम्प्लेक्स इन गुड़गांव इवैक्यूएटेड ओवर बॉम्ब होक्स। काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं। इनसे बचने की जरूरत है और इसीलिए हमने एक पूरा रियलिटी चेक किया है। तो पेशावर आतंकी हमले के बाद से ही भारत अलर्ट पर है। इस अलर्ट के बाद हमने देश के 8 शहरों में सुरक्षा का रियलिटी चेक किया है। इस रियलिटी चेक में क्या दिखा, हमारे कैमरे में क्या कैद हुआ, यह आपको दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि इसकी गंभीरता इसीलिए है कि मुंबई हमले के गुनाहगार हाफिज सईद लंबे समय से भारत पर दोबारा बड़े हमले की साजिश रच रहा है और अब पेशावर हमले के बाद उसने खुलेआम एक बार फिर हमले की धमकी दी है। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुकूत-ए ढाका के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला, ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं हाफिज सईद, इतने बड़े हमले जो कि पाकिस्तान के अंदर से ही हुआ, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ उसने धमकी भी दी है। यहां हम दो अलग अलग चीजें सामने रखना चाहते हैं। एक तरफ इंटेलिजेंस का अलर्ट है, वाकई कुछ जानकारी है, दूसरी तरफ अफवाहें फैल रही हैं। तो इनमें फर्क कैसे करें? हमारे संवाददाताओं ने देश के तमाम शहरों में संवेदनशील जगहों पर असलियत जानने की कोशिश की है। देखिए हमारे संवाददाताओं ने क्या पाया। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग, होटलों में आने वाले लोगों पर निगरानी और रेलवे स्टेशनों पर सामान की तलाशी करते पुलिस वाले। सीमा पार पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए तालिबान के हमले के बाद गृह मंत्रालय ने हिंदुस्तान के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर उन शहरों को लेकर ज्यादा मुस्तैद रहने को कहा गया है जहां सैलानी बड़ी तादाद में आते हैं। IBN 7 आपके लिए ऐसे ही अहम शहरों का रियलिटी चेक लेकर आया है। हमारे कैमरे से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हमले के बाद भारत में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के होटल ताज। ये एक लेवल 1 सिक्योरिटी है और उसके बाद जो लेवल 2 सिक्योरिटी है, आप अगर वहां पर देख सकते हैं कि लेवल 2 सिक्योरिटी में जो लॉबी के नीचे जो यहाँ की स्पेस होती है वहां पर जो चेकिंग होती है वो पुख्ता चेकिंग होती है और उसके बाद सामान की चेकिंग होकर अंदर जाते हैं। सैलानियों के लिए दिल्ली में एक अहम पड़ाव है होटल शांग्रीला। यहाँ आने जाने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। होटल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी बाकायदा वीडियो कैमरा लेकर आने जाने वाले शख्स का वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है होटल के, वो लगे हुए हैं, उनके हाथों में मेटल डिटेक्टर है। इसके अलावा कैमरे भी हैं, यानी जो शख्स यहाँ से जो गाड़ी अंदर जाती है उसके ड्राइवर से लेके उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी भी तस्वीरें इस कैमरे के जरिए खींची जाती है। जो पहला लेयर है सिक्योरिटी का वो जमीन पे मैं आप दिखा दूं, यहाँ पर इस ब्रेकर के अंदर 3 कैमरे लगाए गए हैं, यानी जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसको नीचे के तरफ से स्कैन किया जाता है और सारी जानकारियां अगर उसके अंदर कुछ भी संदिग्ध ऐसा दिखता है तो तुरंत उसको मॉनिटर करके उस पर एक्शन लेने के पूरे यहां पर इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के बाद अगला नंबर है मुंबई का।
26/11 हमले के बाद मुंबई में कोई बड़ा आतंकी हमला तो नहीं हुआ, मगर पेशावर हमले के बाद यहां भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि जब IBN 7 की टीम पश्चिमी मुंबई के सबसे बड़े ओबरॉय मॉल पर पहुंची तो हमें उसके आसपास कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मेन गेट पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सारे बैग चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुंबई पुलिस का अधिकारी या फिर मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर मॉल के आसपास भी मौजूद नहीं है। सैलानियों के लिहाज से देहरादून काफी अहम शहर माना जाता है। पेशावर में हमले के बाद देहरादून के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले घंटाघर इलाके में पुलिस चाक चौबंद नजर आई। जिस तरह से गृह मंत्रालय के इनपुट मिले हैं उसके बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं घंटाघर चौक पर पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उसके अलावा CCTV कैमरे के जरिए भी यहां पर इस इलाके में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि और संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। नए साल के स्वागत के लिए शिमला में भी पर्यटकों की खासी भीड़ जुटती है, मगर यहां शहर के अंदर दाखिल होने वाले मुख्य रास्ते पर सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आए। राज्य में सालाना करीब 1.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त ये शहर का वो एंट्री पॉइंट्स है जहां पे शहर के लिए एंट्री की जाती है, वाहन आते हैं, लेकिन यहाँ कोई पुलिस नहीं है। शहर कितना सुरक्षित है इस पुलिस के हाथों में, ना ही कोई चेकिंग की व्यवस्था है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी चौकसी बरती जा रही है। सर्दियों में राजस्थान भी सैलानियों की पसंदीदा जगह बन जाता है। IBN 7 की टीम ने पाया कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर हर आने वाले मुसाफिर के सामान की अच्छी तरह तलाशी ली जा रही है। बता दें कि राजस्थान में हर साल 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खास तौर पर आप क्या इससे चेक करते हैं? क्या चेक होता है इससे ये पता चलता है कि कोई भी अंदरूनी कोई भी सामान हो या कुछ भी हो, वो इससे पता चल सकता है हमें कि इनके पास कुछ हथियार वगैरह या कुछ भी हो, चाकू या कोई भी चीज, तो हमें इससे पता लग जाता है। दिल्ली, मुंबई, देहरादून और शिमला, यहां की सुरक्षा आपने देखी। अब IBN 7 के कैमरे आपको दिखाएंगे भोपाल, लखनऊ और हैदराबाद में पुलिस की क्या तैयारी है। देखिए और खुद फैसला कीजिए क्या पाकिस्तान के हमले के बाद हमारी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त हुई है। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का हाल। IBN 7 की टीम जब यहां पहुंची तो हमें स्टेशन के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले दरवाजे पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में हर साल तकरीबन 5 करोड़ पर्यटक आते हैं। कि ये जो गेट हैं, जिन गेट से आप अंदर की तरफ जाते हैं, 2 गेट से, एक से जाना होता है, एक से आने वाले लोग आते हैं। तो यहाँ पर लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कम से कम हमें तो कहीं खाकी वर्दी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कोई पुलिस वाला फिलहाल तैनात नहीं है। हैदराबाद की सड़कों पर गाड़ियों की अच्छी तरह चेकिंग की जा रही है। लंबे वक्त से आतंक के निशाने पर रहे हैदराबाद में ताजा अलर्ट के बाद पुलिस किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। इस वक्त हम लोग हिमायत नगर में हैं। हैदराबाद का सेंट्रल इलाका है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस जो है चेकिंग कर रही है, लोगों को रोककर उनकी जांच पड़ताल कर रही है। अब आपको दिखाते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल। IBN 7 ने यहाँ के हाई प्रोफाइल लामार्ट्स गर्ल्स स्कूल का जायजा लिया तो हमें आसपास सुरक्षा के जरा भी इंतजाम नहीं दिखे। राजधानी लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल ला मार्टिनियर कॉलेज में, जहां पर सिक्योरिटी के नाम पर अभी तक किसी का ध्यान इस ओर भी नहीं गया है कि स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जिस तरह से आतंकी हमला पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश भी आतंकियों के निशाने पर हिट लिस्ट में हो सकता है। IBN 7 की रियलिटी चेक में हमने पाया कि कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन कई शहरों में अभी भी पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। जरूरत है मुस्तैद रहने की ताकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जैसा बंधक संकट या फिर पेशावर जैसे हमले से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रवि सिंह, मुंबई से निशात शमसी हमारे साथ हैं, भोपाल से मनोज शर्मा और पटना से
हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रमोहन कुमार। चारों से बात करेंगे, समझेंगे सुरक्षा कितनी और ये भी कि अफवाह और वाकई जो असली जानकारी है उसमें फर्क कैसे किया जाए। पाकिस्तान में हमले के बाद और साथ ही साथ लश्कर की धमकी के बाद इंटेलिजेंस अलर्ट है, लेकिन हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहां सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही साथ कैसे अफवाहों से भी बचने की जरूरत। सबसे पहले हम चल रहे हैं रवि सिंह के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कल इस तरह की बातें सामने आई कि उड़ीसा से एक फोन आया जिसमें ये कहा गया कि गुड़गांव के 2 मेट्रो स्टेशन के अंदर बम रखा हुआ है और बाकायदा पूरा सर्च किया गया, सब कुछ रोक दिया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अफवाहों से और इस तरह की गलत जानकारी से कैसे बचें? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इस तरीके की अगर कॉल आती है तो पुलिस को जो है निश्चित तौर पर सुरक्षा के नज़रिए से अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा का उसको ख्याल रखना पड़ता है पुलिस को। फिलहाल क्योंकि 2 जगह पर बड़े हमले हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में, फिर इसके बाद पाकिस्तान में और उसके बाद फिर भारत में भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं और खास करके दिल्ली में। फिलहाल मैं यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे अगर सुरक्षा की बात करूं तो जो सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मेटल डिटेक्टर लगे हैं, स्कैनिंग की मशीन लगी है और जो लोग भी आ रहे हैं, लोग जो एंट्री कर रहे हैं उनके लिए जो खास तौर पर लगाया गया और सामान की पूरी चेकिंग के साथ में ही उनकी एंट्री हो रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के नजरिए से जो है बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। आकाश, दिल्ली से अब आइए सीधे चलते मुंबई निशात शम्सी के पास। निशात, ये बताएं, एयरपोर्ट्स पर और सारे सेंसिटिव लोकेशंस के ऊपर क्या आपको पहले के मुकाबले आज सुरक्षा ज्यादा नजर आ रही है? बिल्कुल आकाश, देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये मुंबई पुलिस एयरपोर्ट है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर अगर देखिए, आमतौर पर एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है सीआईएसएफ करती है, लेकिन पहली बार मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो मुंबई पुलिस है वो इसको लेकर काफी चाक चौबंद है। 2 बातें अगर दाईं तरफ दिखा सकूँ तो ये रास्ता है जहाँ के से आम जो प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं वो एयरपोर्ट के पास जाती थी, लेकिन अब उनको कुछ दूर पर ही उतार दिया गया, रोक दिया जाता है। और उसके बाद अब कहें तो सुरक्षा जो है कोशिश की जा रही है कि जितनी ज्यादा चाक चौबंद की जा सके वो की जा रही है। निशात हमारे साथ ही रहे। इस वक्त चलते हैं पटना, चंद्रमोहन कुमार के पास। चंद्रमोहन, ये बताएं कि इंटेलिजेंस से जो जानकारी आ रही है पटना के बारे में, बिहार के बारे में, वो क्या है? अलर्ट किस प्रकार का है? बिल्कुल, देखिए अलर्ट जारी गया है और उसके बाद से लगातार यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर पटना की बात करें तो यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है, लेकिन जो सबसे अधिक सुरक्षा बढ़ाई गई है वो 2 जगह है जहाँ पे लाखों के तादाद में सैलानी आते हैं। एक तो बोधगया और दूसरा राजगीर। बोधगया में मंदिर परिसर में जाने से पहले 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एक्स्ट्रा मेटल डिटेक्टर पोस्ट लगाए गए हैं, जहां से लोगों को होकर गुजरना है और मंदिर तक जाना है। क्योंकि पिछले साल 7 जुलाई 2013 में जब वहां पर सीरियल बम धमाके हुए थे, उसके बाद से ही लगातार चौकसी बरती जा रही थी और अभी जो है वो राजगीर और गया दोनों जगह अलर्ट जारी किया गया है और लगातार वहां पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह के संदिग्ध वस्तु दिखे या कोई संदिग्ध आदमी दिखे तो इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आकाश, ठीक है, पटना से आइए अब चलते हैं भोपाल, मनोज शर्मा के पास। मनोज, ये बताएं कि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि आतंकवादी शरण लेते थे मध्य प्रदेश में आकर और सिमी का और कुछ और आतंकवादी संगठनों का गढ़ वहां बन गया था, लेकिन इस वक्त जानकारी क्या है? अभी जो सबसे पहले मैं आकाश जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगा हबीबगंज स्टेशन जहां पर मैं खड़ा हूं, इसका गेट देखिए आप। जो मौजूदा हालात हैं जैसे कल थे वैसे आज हैं। इस गेट पर सारे यात्री बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी तरह की कोई जांच नहीं होती और सब इसलिए आना जाना सारे यात्रियों का यहाँ पर होता है। और दूसरी जो आपने जैसे सवाल पूछा कि सिमी भोपाल से, मध्य प्रदेश से एक पुराना रिश्ता रहा है। कहा जाता है कि इनके लिए एक सेफ हेवन है, यहाँ पर आकर लगातार रुकते हैं। और यहाँ पर जो बीते साल सितंबर में सिमी के 7 आतंकी खंडवा से फरार हुए थे, उनमें से 2 को तो बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, अबू फैजल को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो 5 आतंकी हैं वो अभी भी फरार हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक घटना को अंजाम भी दिया था। तो वाकई एक पुलिस के लिए उन 5 आतंकियों की अभी भी तलाश है। भोपाल से मनोज शर्मा, धन्यवाद। चंद्रमोहन आपका, निशात शम्सी और रवि सिंह आपका भी धन्यवाद। इस बुलेटिन में